थे दुर्गों में अपन ने कल छोटी सी बात पढ़ी थी, है ना, कि भाई भारत में सर्वाधिक जो दुर्ग है वो किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। और राजस्थान में किस जिले में सर्वाधिक दुर्ग है भाई? जयपुर जिले में सर्वाधिक दुर्ग है। और उससे भी पहले अपन ने बात की थी कि राजस्थान के कितने, राजस्थान के 6 दुर्गों को, कितने दुर्गों को? राजस्थान के 6 दुर्गों को किस में जोड़ा गया है? विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है। विश्व धरोहर में कब जोड़ा गया है भाई इनको? 21 जून 2013 को। क्या नाम है दुर्गों का? गाजर, चीकू, आम। इस ट्रिक से याद रह जाएगा ना अपने को। चलो बता दो, गाजर से क्या हो जाएगा? गागरोन दुर्ग। और जैसे हो जाएगा जैसलमेर। और आपका र से हो जाएगा रणथंबोर। रणथंबोर कौन से जिलों में पड़ता है? सवाई माधोपुर में। चे से चित्तौड़गढ़ दुर्ग हो जाएगा, है ना। और को से हो जाएगा कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ कौन से जिले में आता है? राजसमंद जिले में आता है। आम से हो जाएगा आमेर। आमेर कौन से जिले में आता है? जयपुर जिले में आता है। इस प्रकार से अपने 6 दुर्ग जो हैं राजस्थान के विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए हैं। राजस्थान का सबसे पहले, इसके आगे बात करते हैं कि राजस्थान जो है, राजस्थान का जो सर्वप्रथम जो दुर्ग का निर्माण किया गया था वो कौन सा दुर्ग था? बटनेर दुर्ग, ठीक है ना। तो आज हम सबसे पहले दुर्गों में सबसे पहले दुर्ग पढ़ेंगे। उस दुर्ग का क्या नाम है? बटनेर दुर्ग। भाई बटनेर दुर्ग जो है वो दुर्ग किस जिले में पड़ता है? तो बटनेर दुर्ग जो आपका हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है। कौन से जिले में पड़ता है? हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है बटनेर दुर्ग। इस बटनेर दुर्ग के बारे में बहुत सारी किंवदंतियां हैं। बटनेर दुर्ग के लिए ये कहा जाता है, बटनेर दुर्ग के अंदर देखो, ये ऐसा दुर्ग है जिस दुर्ग के अंदर किसी भी प्रकार का कोई मंदिर दूसरा नहीं है। केवल एक मामा और भांजा की क्या है? दरगाह है। मामा भांजा की दरगाह कहाँ है? तो बटनेर दुर्ग में है। बाकी पूरा जो इलाका है बटनेर दुर्ग का वो सारा का सारा क्या है? खंडरों के रूप में है। किसके रूप में है? खंडर के रूप में पड़ा हुआ है। बटनेर दुर्ग जो है हनुमानगढ़ में है। अब इसके लिए पूछा जाता है कि बटनेर दुर्ग कौन सी नदी के किनारे पर है? तो बटनेर दुर्ग आपका घग्गर नदी के किनारे पर। किस नदी के किनारे पर? घग्गर नदी के किनारे पर हनुमानगढ़ में है। बटनेर दुर्ग को उत्तरी सीमा का प्रहरी कहते हैं। उत्तरी सीमा, उत्तरी सीमा का मतलब क्या है? राजस्थान का नक्शा इस प्रकार का है भाई अपना, है ना। ये उत्तर की साइड है, तो ऊपर किला जो सबसे पहले आएगा वो किला कहां पर आएगा? यहां पर आएगा। और उस दुर्ग का क्या नाम है? बटनेर दुर्ग है। तो बटनेर दुर्ग की जो सामान्य जानकारी है उसको भी देखते हैं। इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है उसको भी देखते हैं। कौन कौन से आक्रमण हुए थे इसके ऊपर उनको भी देखते हैं। तो सबसे पहली बात तो हनुमानगढ़ में ये दुर्ग है और इस दुर्ग का क्या नाम है? बटनेर दुर्ग हो गया। दूसरी बात, ये किस नदी के किनारे? तो नदी करके आगे एरो बना के लिख देंगे अपन। कौन सी? घग्गर नदी। घग्गर नदी के किनारे पर है। कौन सा दुर्ग? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ में बटनेर दुर्ग। दूसरी बात करेंगे कि बटनेर दुर्ग जो है उस दुर्ग को क्या कहते हैं? भाटियों की मरोड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? भाटियों की मरोड़। क्यों? क्योंकि उस साइड में जो भाटी राजपूत थे, उन भाटी राजपूतों ने क्या किया था? इस किले को बनाया और इस किले के ऊपर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए थे। और विदेशी आक्रमण को झेलने का जो साहस किया था वो भाटियों ने किया था। और इस दुर्ग को मतलब कोई जीता नहीं था पहले। फिर बाद में तो बहुत सारे शासक आए थे जिन्होंने अधिकार कर लिया था कालांतर में धीरे धीरे, लेकिन स्टार्टिंग में जो दुर्ग बना था उसके ऊपर किसी ने अधिकार नहीं किया था। इसलिए भाटियों की मरोड़ कहते हैं इसको कहते हैं। दूसरी बात, उत्तरी सीमा का प्रहरी। उत्तरी सीमा का प्रहरी। अगला लिख सकते हैं, राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग। प्राचीन दुर्ग। ये जो दुर्ग है राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है। और दूसरे नंबर का जो दुर्ग है वो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, ठीक है ना। पहला दुर्ग जो है प्रथम दुर्ग भी कह सकते हैं, प्राचीन भी कह सकते हैं। और ये दुर्ग मिट्टी से बना हुआ है। यह दुर्ग मिट्टी से बना हुआ है। मिट्टी से या मिट्टी की ईंटों से बना हुआ है।
मिट्टी की ईंटों से बना है। इस दुर्ग के लिए कहा जाता है कि यह दुर्ग भाटियों की मरोड़ है। भाटियों की क्या है? मरोड़ है। मरोड़ का मतलब एक अहम है, एक अभिमान है ये, ठीक है ना। अभिमान अपने वाला अहम अभिमान वो नहीं है। अहम का मतलब यहाँ पर दूसरा है, वीरता, साहस, ठीक है ना, उसके लिए कहा गया है। छापली इतनी सी डिटेल सामान्य जानकारी है, सामान्य परिचय है। भटनेर दुर्ग के बारे में और भी आगे जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में देखते हैं। पहले इसको नोट कर लो जल्दी से। कर लिया नोट? हाँ भाई। अगला, इस दुर्ग के लिए क्या कहा जा सकता है? ये दुर्ग किस प्रकार का दिखाई देता है? ये दुर्ग देखो इस प्रकार से है। एक चौकोट हिस्सा देख सकते हैं अपन, चौकोट देख सकते हैं, चौकाकार। इस दुर्ग के बुर्ज बने हुए हैं इस प्रकार से। बाहर जो गुंबद निकली हुई होती ना राउंड में, उनको क्या कहते हैं अपन? बुर्ज कहते हैं, ठीक है ना। ये जो बुर्ज बनी हुई है, इन बुर्जों का बड़ा सामरिक महत्व है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो दुर्ग है 52 बीघा पर है। कितने बीघा पर? 52 बीघा। 52 बीघा पर बना। और इस दुर्ग के बुर्ज हैं, बुर्ज कितने हैं भाई? बुर्ज भी 52 है। 1 बीघा को 1 बुर्ज मान लो ऐसा, ठीक है ना। है नहीं हालांकि, लेकिन इसकी जो जमीन है वो सारी की सारी कितनी है? 52 बीघा है। और 52 बुर्जों वाला दुर्ग जो कौन सा कहलाता है अपने का? भटनेर दुर्ग कहलाता है। दुर्ग कौन सा है? भटनेर दुर्ग, ठीक है। इस दुर्ग का निर्माण की बात करें कि निर्माण किसने करवाया इस दुर्ग का, तो निर्माण करवाया था भाटी शासक भूपत ने। भाटी शासक भूपत द्वारा। देखो 298 ईस्वी भी मिलता है और 295 ईस्वी भी मिलता है। ऑप्शन में देखना है कि दिया क्या है, ठीक है ना। इस दुर्ग का जो वास्तुकार था, वास्तुकार का मतलब समझते हो? शिल्पी कह सकते हैं उसको आर्किटेक्चर कह सकते हैं। जिसने नक्शा बना के दिया उस व्यक्ति का नाम था केकेया। केकेया नाम का आदमी था। उसने क्या किया है? इस दुर्ग का नक्शा बनाया है। जैसे अपने यहाँ पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंतर्गत जो विजय स्तंभ है, उस विजय स्तंभ का जो नक्शा बनाया, विजय स्तंभ को जो वास्तुकार थे वो जेता, नापा, कूपा, ठीक है ना, ये व्यक्तियों के नाम मिलते। उसी प्रकार से भटनेर दुर्ग, ये 2-5 दुर्ग ऐसे हैं राजस्थान में जिनके वास्तुकार अपने को विशेष याद रखने हैं। जैसे भटनेर दुर्ग हो गया, कुंभलगढ़ दुर्ग हो गया, मेहरानगढ़ दुर्ग हो गया, चित्तौड़गढ़ दुर्ग हो गया, ठीक है ना। इन सब के याद रखने पड़ेंगे वास्तुकार। दूसरी बात करें कि जो अपना भटनेर दुर्ग है उसको 298 ईस्वी या निर्माण में देखो कभी कभी ये आ सकता है 3री शताब्दी में। 3री शताब्दी में। अगर सर ऑप्शन में दोनों आता है 51 फिर तो पहले क्या लिखा है अपन ने? 98 करेंगे, है ना। पहले जो लिख रहे हैं उसी को पहली प्रथम प्रायोरिटी देंगे अपन, ठीक है ना। दूसरी बात करें कि ये जो भटनेर दुर्ग जो है, इस दुर्ग के लिए कहा जाता है कि इस दुर्ग के ऊपर 1001 ईस्वी में, कब? 1001 ईस्वी में यहाँ पर गजनी ने आक्रमण किया था। किसने किया था? गजनी ने, ठीक है। तो पहला आक्रमण जो हुआ था वो 1001 ईस्वी में गजनी का आक्रमण हुआ था।
आक्रमण हुआ था। और एक चीज और लिख सकते हैं इसके लिए कि इस दुर्ग के ऊपर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण किस दुर्ग के ऊपर हुए हैं? तो बटनेर दुर्ग पर हुए हैं। आप लोग नोट डाल के इसी के साथ लिख लेना कि पूछा जाता है इसको। सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण, स्थानीय आक्रमण कहां पर हुए? तो अजमेर, ठीक है ना। दोनों बातें ध्यान में रखना क्योंकि पूछी जाती हैं। इस दुर्ग के लिए और भी लिख सकते हैं अपन यहां पर, इस प्रकार से इस दुर्ग में मामा भांजा, इसको भी साथ लिख लो, मामा भांजा की दरगाह है। इस दुर्ग में मामा भांजा की दरगाह है। और एक विशेष बात रखना, ध्यान रखना आप लोग कि मामा भांजा की जो छतरी है वो कहां पर है? छतरी जो है, छतरी मेहरानगढ़ दुर्ग में है। मेहरानगढ़ दुर्ग कहां पर है? तो जोधपुर में है। मिलते जुलते प्रश्न पूछे जाते भाई। मामादेव कुंड कहां पर है? तो मामादेव कुंड आपका कुंभलगढ़ दुर्ग में है। कौन से दुर्ग में है? कुंभलगढ़ दुर्ग में है। देखिए, जब 1001 ईस्वी में गजनवी का आक्रमण हुआ था और इसके बाद में 1206 के समथिंग मोहम्मद घोरी का आक्रमण होता है। यहाँ पर किसका? मोहम्मद घोरी का आक्रमण होता है 1206 में। लेकिन 1210 के समथिंग इस दुर्ग को मतलब एक अपना जो इल्तुतमिश शासक आता है, कौन आता है? इल्तुतमिश के अधिकार में दे दिया जाता है। और फिर इसके बाद में इल्तुतमिश का एक सेनापति था, ठीक है ना, शेर खां, ठीक है ना। तो शेर खां की मृत्यु जो है इस दुर्ग में ही हुई थी। तो ये भी पूछा जाता है शेर खां की जो मकबरा है, शेर खां का जो मकबरा है वो कहां पर है? तो शेर खां का मकबरा भी इसी दुर्ग के अंतर्गत है। तो इसी के साथ में लिख सकते हैं अपन, इस साइड में कर देता हूं, यहां पर साइड में अलग से लिख लेना, चाहे नीचे आप लोग एरो बना के लिखते जाओ साथ में, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शेर खां का मकबरा कहां पर है? तो आपका बटनेर दुर्ग में है। दूसरी बात करें, शेर खां आया कहां से था? तो देखते हैं 1206 में, 1206 में मोहम्मद घोरी का आक्रमण, घोरी, कौन सा घोरी है ये वही घोरी है जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के साथ में युद्ध लड़ता है अजमेर वाले के साथ में, वही मोहम्मद घोरी है। और मोहम्मद घोरी ये 1191-92 में पानीपत का युद्ध लड़ा था ना उसने, है ना, प्रथम और द्वितीय, मोहम्मद घोरी के साथ में पृथ्वीराज चौहान ने। मोहम्मद घोरी का आक्रमण, एक विशेष फिर बाद में ध्यान रखना, 1398 जो ईस्वी है ये विशेष है, इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहीं से प्रश्न आता है 1398 में तैमूर लंग का आक्रमण। किसका? तैमूर लंग का आक्रमण होता है। शासक कौन सा है? तैमूर
लंग। और तैमूर लंग का जो आक्रमण हुआ था इस समय, मतलब ये राजस्थान का सबसे बड़ा कत्लेआम हुआ था उस समय। मतलब जो आम जनता थी उस आम जनता को भी नहीं बख्शा गया था, सबको मार दिया गया था। यहाँ पर लगभग ऐसा कहा जाता है कि किसी को जीवित छोड़ा ही नहीं, जो नजर आया उसको सबको खत्म कर दिया गया था तैमूर लंग की सेना ने। तैमूर लंग की जो सेना का जो आक्रमण होता है, तैमूर लंग का आक्रमण होता है 1398 ईस्वी में। तो उस समय मतलब जो यहाँ पर मुस्लिम महिला और हिंदू महिला दोनों ने मिलकर यहाँ पर क्या किया था, जौहर किया था, जो कि मतलब एक अनूठा शाखा देखा जाता है राजस्थान में। और किसी दुर्ग में, राजस्थान में और किसी रियासत में इस प्रकार से शाखा नहीं हुआ। जहां जहां पर भी शाखे हुए वहां पर हिंदू महिलाओं ने या हिंदू रानियों ने क्या किया था, जौहर किया था। लेकिन ये एकमात्र ऐसा शाखा था जिसमें हिंदू और मुस्लिम रानियों ने दोनों ने क्या किया था, जौहर किया था। इसमें लिख देंगे हिंदू व मुस्लिम रानियों द्वारा जौहर किया गया। राजस्थान का सबसे बड़ा कत्लेआम, राजस्थान का सबसे बड़ा कत्लेआम। कत्लेआम का मतलब समझते हो? हाँ, लाशें बिछा दी। अभी आजकल वो ट्रेंड चल रहा ना ये वाला। पता नहीं इसका मतलब क्या है, समझ में नहीं आता है? पता नहीं, जिसको देखो वो ऐसे हाथ को ऐसे ऐसे करता है, क्या है क्या पता। वो मक्खियाँ मार रहा है, मक्खियाँ उड़ा रहा है ऐसे, मक्खियाँ नहीं आए, है नहीं? छापो जल्दी से छापो इसको। हाँ भाई, छाप लिया। इसके बाद में देखो भटनेर दुर्ग के बारे में और क्या विशेषता है। अगली विशेषता देखते हैं कि भटनेर दुर्ग के ऊपर आक्रमण होता है, ठीक है ना। 1398 के बाद में भी आक्रमण यहां पर नहीं रुके थे। नहीं रुकने का कारण क्या था? विदेशी आक्रमण जितने भी होते थे सबके सब यहीं पर होते थे, ठीक है। 1534 की बात, आक्रमण कब होता है? नेक्स्ट आक्रमण 1534 ईस्वी में बाबर का पुत्र जिसका नाम था कामरान, इस कामरान के नेतृत्व में यहां पर आक्रमण होता है। और आक्रमण हुआ था उस समय इस दुर्ग का जो दुर्ग जिसके अंडर में था उसका नाम था जेतसी। क्या नाम था? जेतसी। ये पूछा हुआ है कि 1534 में बाबर के पुत्र कामरान के आक्रमण के समय हनुमानगढ़ का जो भटनेर दुर्ग का जो राजा था, भटनेर दुर्ग किसके पास था? तो जेतसी के पास में। किसके पास में था? जेतसी। एक व्यक्ति और आता है, दुर्गा अध्यक्ष। इस समय दुर्गा अध्यक्ष था जिसका नाम था खेतसी। देखो मिलते जुलते नाम है ना, राव जेतसी, राव खेतसी, है ना। और ये आक्रमण करता है और अधिकार कर लेता है। भटनेर दुर्ग के ऊपर क्या करता है? ये अधिकार कर लेता है, ठीक है ना। कालांतर में फिर इसका कोई भाई बंधु आएगा और फिर आक्रमण करेगा उसके ऊपर। बहुत आक्रमण झेले इसने। नोट कर लिया। इसके बाद में देखो बात करते हैं 1805 की, ठीक है ना। 1805 में क्या हुआ था? 1805 में
फिर इस दुर्ग का नाम जो है वो अलग पड़ा था। और अलग क्यों पड़ा था? क्योंकि बीकानेर का एक राजा था जिसका नाम था महाराजा सूरत सिंह। 1805 में कौन आता है? महाराजा सूरत सिंह। और इस सूरत सिंह ने क्या किया था? इस किले के ऊपर आक्रमण किया। और आक्रमण किया किस दिन किया था? मंगलवार के दिन। हनुमान जी का वार था मंगलवार, मंगलवार के दिन। और मंगलवार के दिन आक्रमण हुआ, इस कारण से इसका नाम क्या रखा? हनुमानगढ़। ठीक है ना, हनुमानगढ़। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसने जो हनुमानगढ़ जो है वो किससे जीता था? जाब्ता खां से। सूरत सिंह ने किससे जीता था? जाब्ता खां। और अधिकार किसका हो जाता है भटनेर दुर्ग पर? सूरत सिंह का। भटनेर दुर्ग पर अधिकार कर लिया हिंदू शासक ने। और इस प्रकार से भटनेर दुर्ग वापस किसके अंडर में आ गया? हिंदू शासकों के अंडर में आ गया। इसके बाद में कालांतर में यह कहा जाता है कि मुगल बादशाह जो जहांगीर हैं, उस जहांगीर के काल में क्या हुआ था कि यहाँ का जो शासक था सूरत सिंह के बाद में आया था दलपत सिंह। ठीक है ना, दलपत सिंह से नाराज हो गया था कौन? बाबर, सॉरी जहांगीर। जहांगीर के काल में दलपत सिंह था और जहांगीर नाराज हो चुका था, तो जहांगीर ने मतलब अजमेर की जेल में बंद कर दिया। किसको? दलपत सिंह को। दलपत सिंह की मृत्यु हो गई थी कहां पर? अजमेर जेल में। और उसके बाद में जो दलपत सिंह की जो रानियां थी, उसके 6 रानियां थी, है ना। आज तो एक ही विधवा होती, उस समय बहुत सारी ज्यादा विधवा हो जाती थी, क्योंकि एक ही राजा के 6-7 रानियां होती थी, किसी किसी के 15-15 होती थी, है ना। उस समय समस्या ये थी, बाई 1 गेट 1 का फ्री का एक ऑफर चलता था। एक रानी लेने जाते थे, 1-2 साथ में फ्री देते थे। ऐसे ही आज भी आती है साथ में, लेकिन वो 1-2 दिन के लिए आती है, वापस चली जाती है ना। गांव में आती है आज भी, दुल्हन के साथ में एक लड़की को भेजते हैं, है ना। पहले ऐसे मतलब उसकी देख रेख के लिए मतलब आजीवन के लिए देते थे साथ में, उसका तो कोई जीवन ही नहीं होता था। गलत प्रथा थी ना, सही बात है ना भाई। एक महिला की शादी करवाई जा रही है, दूसरी महिला उसके साथ जीवन पर केवल उसका मतलब काम करने के लिए साथ में है, उसका तो कोई जीवन ही नहीं। फिर बाद में वो राजमहल में बैठी बैठी वो तंत्र मंत्र करती थी राजा के ऊपर, फिर राजा उसका दीवाना हो जाता था और राजा फिर उसको रखने लग जाता था, मेन रानी को छोड़ देता था। और फिर उसके भी पुत्र हो जाते थे और उसके पुत्र वापस क्या बनते थे? राजा बन जाते थे। जैसे चित्तौड़गढ़ दुर्ग में अपने यहाँ पर बना हुआ है, दासी पुत्र अनोरस का जो पुत्र था बनवीर, बनवीर ने 1534 मतलब 40 तक राज कर लिया था चित्तौड़ दुर्ग के ऊपर। वो तो उदय सिंह जी ने वापस जो इसके ऊपर आक्रमण करके ये दुर्ग लिया, नहीं लेता तो मेरे हिसाब से वो तो बड़ा आदमी बन जाता, है ना। हाँ, वो अंग्रेजों से मिल गया, मुगलों से मिल गया, मिलके साथ में शासन करने लग गया, दासी पुत्र था। तो इस प्रकार से मतलब है जो अपनी भटनेर दुर्ग की ये जो जानकारी थी वो जानकारी यहीं तक है। ये भटनेर दुर्ग छोटा सा है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। इसके